नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। झारखंड में जो स्नातक स्तर की वैकेंसी निकली है उसके संबंध में मैंने पिछले कई वीडियो डाले हैं और उनमें कई इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें जो है कौन सा पद अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा। हालांकि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के संबंध में भी एक वीडियो डाल दिया है, लेकिन कई इस तरह के भी सवाल पूछ रहे हैं कि किस पोस्ट में एक्स्ट्रा इनकम है, किस पोस्ट में क्या है नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक्स्ट्रा इनकम या ऊपरी कमाई के बारे में सोचना ही एक नैतिक रूप से गलत कार्य है और मैं तो इसको मॉरली रूप से सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि जो सरकार जो है नई नीतियां ला रही हैं उसके तहत जितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार हैं उसको कम करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं और कई उपाय अब तक किए जा चुके हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि पीडीएस के अंदर आपको पहले जब ऑफलाइन से खाद्यान्न का वितरण होता था तो कई लाभुक जो खाद्यान्न नहीं उठाते थे उनका भी खाद्यान्न दिखा दिया जाता था कि खाद्यान्न उन्होंने उठा लिया है और उसकी बंदरबाट फिर हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि बायोमेट्रिक सिस्टम से अब खाद्यान्न का वितरण होता है तो इसमें बहुत हद तक इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा अब जो पेमेंट होता है वो सीधे लाभुकों को उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से कर दिया जाता है, या फिर अब बहुत सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन आ गया है जिसके अंदर ऑफिसर का या किसी भी कर्मी का इंटरफेरेंस पब्लिक के साथ कम हो गया है। तो यहाँ पर जो है कई ऐसे उपाय किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में तो डिजिटल करेंसी भी आने वाली है। भारत सरकार इसको टेस्ट कर चुकी है और हो सकता है कि इसको लागू भी कर दे, तो फिर ये सारा मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कि आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है और वो जब चाहे तब, क्योंकि जब आप कार्य करेंगे तो कोई आपका दोस्त भी होगा, कोई आपका दुश्मन भी होगा, तो बहुत ही आसानी से कोई भी किसी को भी फंसा सकता है। एक वीडियो बना देगा, वो एसीबी को दे देगा या फिर सोशल मीडिया पे दे देगा, तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा चीज़ है कि अब आप किस पोस्ट को प्रेफरेंस में ऊपर रखेंगे नहीं रखेंगे वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक कंपेयर करके बता देता हूँ कि जो एएसओ का पोस्ट है और बाकी जो पोस्ट है फील्ड लेवल के, उसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला तो अंतर इसकी सैलरी पर ही है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक सैलरी का कंपैरिजन करके आपके सामने रख दिया है और इस कंपैरिजन के अनुसार आपको जो एएसओ जो कि जिसकी पोस्टिंग वाई क्लास सिटी में ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो रांची में ही रहता है, सचिवालय रांची में ही है, तो रांची में उसकी जो पोस्टिंग होती है तो इसलिए उसका जो वेतनमान है वो बेसिक है 44,900 और डीए एचआरए ट्रांसपोर्ट मेडिकल सब जोड़ के उसको मिलता है 75,396 रुपये आज के समय में, जो कि एक नया एएसओ ज्वाइन करेगा। और वहीं बाकी जो पोस्ट हैं वो लेवल 6 के हैं फील्ड लेवल के, तो उनका जो बेसिक है वो 35,400 है। और अगर वो वाई क्लास सिटी यहाँ पर जो है आपको रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर, ये 4 वाई क्लास सिटी है, तो यहाँ पर अगर पोस्टिंग होती है लेवल 6 के पदाधिकारी की तो उसे मिलता है 60,196 रुपये। वहीं क्योंकि इसकी संभावना काफ़ी कम है कि इन्हीं 4 सिटी में उसकी पोस्टिंग होगी, तो बाकी शहरों में, अगर बाकी ज़िलों में, बाकी प्रखंडों में पोस्टिंग होती है तो उसको एक तो एचआरए कम मिलेगा, यानी कि आज के समय में 9% एचआरए मिलेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें जब नहीं मिलेंगी तो उसका जो कुल वेतन है वो हो जाता है 54,454 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें तो एएसओ और लेवल 6 के पदाधिकारी में अगर वो दोनों एक ही जगह पोस्टिंग होते हैं तो भी 15,000 के वेतन का डिफरेंस है, और अगर वो
लेवल अगर वो वाई सिटी में नहीं है तो 75 और 54 यानी कि लगभग आपको 21,000 रुपये का अंतर यहाँ पर सीधा सीधा दिख जाता है। तो सबसे पहला तो अंतर आपका यही हो गया कि आपको सैलरी में अंतर हो गया। तो यहाँ पर आप अब भी अगर आप लेवल 7 को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो ये आपका मर्जी है। दूसरी बात करते हैं अब इसमें पोस्टिंग की। तो जो एएसओ है उसकी पोस्टिंग सचिवालय में होती है या सचिवालय के जो संलग्न कार्यालय हैं, जो डायरेक्टरेट है या फिर आयोग है। जैसे कि एक आयोग आपका कर्मचारी चयन आयोग भी है जो जिसने आपके लिए वैकेंसी निकाली है, वहाँ भी पोस्टिंग हो सकती है। और इसके अलावा आपकी पोस्टिंग प्रमंडल में भी हो सकती है, कमिश्नरीज में। तो कमिश्नरीज जो है 5 कमिश्नरीज है, जिसमें एक तो छोटा नागपुर जो है उसका मुख्यालय रांची में ही है, और जो बाकी के मुख्यालय हैं वो दुमका है, पलामू है, हजारीबाग है और चाईबासा है। तो और वहाँ पे भी जो पद हैं बहुत कम रहते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ के जो लोकल हैं तो वो अपना पोस्टिंग करा लेते हैं आवेदन देकर वहाँ पर। तो वो वहाँ पर जो है आपका पोस्टिंग होने का चांस बहुत कम से कम है। तो एक तो इसमें ये आपको फ़ायदा है कि आपकी पोस्टिंग हमेशा रांची में होगी, राजधानी में रहेगी। और दूसरी तरफ जो ये पोस्ट है लेवल 6 के, वो सारे फील्ड लेवल के पोस्ट हैं। तो उसमें मोस्टली आपकी पोस्टिंग फील्ड में होगी, प्रखंडों में होगी, जिलों में होगी। तो किस जिले में होगी वो सरकार डिसाइड करेगी। दूसरा बात आता है इसमें ट्रांसफ़र का। तो जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक बार पोस्टिंग हो जाती है तो बहुत ही कम चांस है कि उसका ट्रांसफ़र होगा। हाँ, जब उसका प्रमोशन होता है एसओ में होगा या फिर अंडर सेक्रेटरी में होगा या फिर जिसमें भी होगा, तब उसका ट्रांसफ़र होने का चांस बन जाता है। लेकिन जो आपका फील्ड लेवल का पोस्ट है वो हमेशा उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। 3-3 साल पे लगभग उसका ट्रांसफ़र का पीरियड आ जाता है और उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें आपको ज़िंदगी भर ट्रांसफ़र का खतरा इसमें हमेशा बना रहता है। और जो तीसरा जो इसमें है वो है कि पब्लिक डीलिंग। एएसओ जो है वो ऑफिस में कार्य करता है सचिवालय में, जहाँ तक पब्लिक की पहुँच काफ़ी कम रहती है। तो यानी कि आपको पब्लिक से कोई डीलिंग इसमें नहीं रहती है मोस्टली। और जो आपका फील्ड लेवल का पोस्ट है उसमें आपको पब्लिक डीलिंग ही करनी है। तो अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है, किसी को पब्लिक डीलिंग अच्छा लगता है, किसी को शांति से अपना ऑफिस में कार्य करना अच्छा लगता है। तो ये आपका अपना चॉइस हो सकता है। और जो चौथा पॉइंट है कि उसमें टेबल वर्क, एएसओ का कार्य वो टेबल वर्क का है, जिसमें वो आराम से अपने ऑफिस में बैठता है, जहाँ पर उसको आजकल तो केबिन भी मिलने लगे हैं। छोटे छोटे ही केबिन मिलते हैं लेकिन केबिन मिल जाते हैं। और मोस्टली जो ऑफिस है वहाँ पर आपको या तो एसी लगे हैं, नहीं तो कूलर की व्यवस्था है, नहीं तो मतलब कि आपका कंफर्टेबल सिचुएशन रहता है वर्क करने के लिए। लेकिन फील्ड का जो आपका है वो एक आपको बार बार फील्ड में वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा या आपको फील्ड वर्क के लिए इंस्पेक्शन के लिए जाना होगा। यानी फील्ड में आपको बार बार भ्रमण करते रहना पड़ेगा। तो उसमें आपको चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, आपको हर मौसम में आपको बाहर कार्य करना पड़ेगा। तो जो दोनों पदों के बारे में जो भी अंतर है वो स्पष्ट रूप से एक तरह से बता दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट को अपने लिए प्रेफरेंस में ऊपर रखते हैं और किसको नीचे रखते हैं। हालांकि क्या सही है और क्या गलत है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि मेरे लिए सही हो लेकिन आपके लिए वो गलत हो। जैसे किसी को मान लीजिए फील्ड में काम करने में अच्छा लगता है, एंजॉय वो कर सकता है,
तो उसको फील्ड वाला पोस्ट चुनना चाहिए। और किसी को अगर ऑफिस में बैठ के और टेबल वर्क करना है, फाइलों में काम करना है, तो उसको एसओ का वर्क चुनना चाहिए। तो आशा है इस वीडियो से आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होगी। अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।